सीताराम साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। और आने वाली जो होली है या होली का उत्सव है वो आपके जीवन में बहुत सारे रंग भरे और ये होली आपके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो होली उत्सव पर ही है। होली का जो उत्सव है उसमें जो होलिका दहन होता है उसका समय क्या रहेगा और कब होलिका दहन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये सारी बातें लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम जो ये होलिका का त्योहार है ये भगवान विष्णु जो हैं उनके परम भक्त जो हैं प्रहलाद, ये उनका उत्सव है। कहानी सभी को पता होगी कि प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे उपाय हिरण्यकश्यप द्वारा किए गए, लेकिन जब प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तो उसके बाद उनकी जो बुआ होलिका थी उसने कहा कि मैं इसको अपनी गोदी में बिठाकर और जब नीचे से आग जलाई जाएगी तो ये जलकर भस्म हो जाएगा और मैं सुरक्षित रहूंगी। इस तरीके से ये इसको मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसमें होता क्या है कि प्रहलाद जी अग्नि में बैठकर भगवान नारायण का कीर्तन करते रहे, भजन करते रहे और उनका बाल विवाह का नहीं हुआ और होलिका उसमें जलकर भस्म हो गई। तो इस तरीके से ये सारी कहानी सभी को पता होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये हमने बता दी है आपको। ये जो होली का दहन है, ऐसा कहा जाता है कि होलिका दहन भद्रा के समय नहीं करना चाहिए। भद्रा के समय यदि होलिका दहन किया जाएगा तो इसको अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। कहते हैं कि भद्रा यदि हो तो उसमें श्रावणी एक क्रम होता है और फाल्गुनी में मतलब होली जो होती है, इन दोनों चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अब ये क्यों नहीं करना चाहिए तो उसके विषय में भी लिखा हुआ है कि जो श्रावणी होती है वो राजा का नाश करती है। अगर आपने श्रावणी भद्रा में कर दी तो राजा का नाश होता है, और यदि आपने भद्रा में होलिका दहन कर दिया है तो वो गांव को जलाती है। तो ये शास्त्रों की बातें हैं। फिर भी अब हम अगर होलिका का दहन करते हैं तो उसके लिए भद्रा का देखना अति आवश्यक है। भद्रा जो है 13 मार्च को भद्रा जो प्रारंभ हो रही है वो 10:15 बजे के आसपास प्रारंभ हो रही है या 10:15 बजे से प्रारंभ हो रही है, और ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय हो सकता है। उसमें 10, 15, 20 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। और रात के 11:27 तक भद्रा रहेगी। इसलिए होलिका दहन का जो समय है 13 मार्च को 11:27 से प्रारंभ हो जाएगी और इसको आप 12:30 बजे तक कर सकते हैं। तो ये था होलिका दहन का समय। इस समय जो है 11:27 रात्रि में भद्रा समाप्त हो रही है, इसीलिए भद्रा की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन के लिए कहा गया है कि आपको इस वर्ष जो है 13 तारीख रात को 11:27 से लेकर और 12:30 के बीच में होलिका का दहन करना है। अब एक चीज और देखने को सामने आ रही है कि उस दिन ऐसा कहा जा रहा है कि 14 मार्च को रंगों का त्योहार भी है और उसी दिन जो है चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो इसमें क्या किया जाए? चंद्र ग्रहण में रंगों की होली खेली जाए या ना खेली जाए, या पर्व मनाया जाए ना मनाया जाए, क्या है इसका? तो इसमें ये आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि ग्रहण जहां भी होता है उसका सूतक वहीं लगता है, और इस बार का जो ग्रहण लग रहा है चंद्र ग्रहण, वो भारत देश में न लगकर अन्य देशों में लग रहा है। अब उन देशों में से जैसे देश या जैसे महाद्वीप हैं तो यूरोप महाद्वीप हो गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जगहें जो हैं इन जगहों में
चंद्र ग्रहण व्याप्त रहेगा, इसीलिए चंद्र ग्रहण का सूतक भी उन्हीं देशों में लगेगा। भारत में इसका कोई सूतक नहीं है, भारत में चंद्र ग्रहण कोई दृश्य नहीं है, इसीलिए यहाँ पर चंद्र ग्रहण की कोई मान्यता नहीं होगी। इसलिए आप निर्विघ्न तरीके से और निश्चिंत होकर जो है रंगों का त्योहार मना सकते हैं, होली खेल सकते हैं। ये थी हमारी होली के संबंध में जानकारी, और आपके लिए ये होली मंगलमय हो। आप सभी के लिए एक बार पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली के रंग आपके जीवन में बहुत सारे रंग भरे और आपका जीवन मंगलमय हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।